Good morning viewer, welcome to my YouTube channel VP Academy. So today in this video we are going to see exercise 1.3 question 1. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. So in this question we have to do decimal expansion and we have to say what kind of decimal expansion each has. So first question 36 अपॉन 100, 36 को हमें 100 से डिवाइड करना है और यहाँ पे हम इजीली विदाउट डिवीज़न आंसर लिख सकते हैं क्योंकि अपॉन में 100 है और हमें पता है अगर अपॉन में 100 हो तो हम 2 पॉइंट कर सकते हैं बैक साइड से। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0.36। तो यहाँ पे जो डिवीज़न है उसका एंड आ जाएगा, रिमाइंडर हमें 0 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो फर्स्ट आंसर हमें मिल चुका है 0.36 एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। नाउ सेकंड नंबर 1 अपॉन 11। सो यहाँ पे हमें 1 को 11 से डिवाइड करना है, 1 को 11 से डिवाइड करना है। 1 यहाँ पे 11 से स्मॉल है, सो हियर वी हैव टू टेक 0 पॉइंट डेसिमल। So now we take here 0, so it become 10. Again 10 is smaller than 11, अभी भी 10 11 से स्मॉल है तो हमें और एक 0 लेना होगा, तो यहाँ पे हमें 0 पुट करना पड़ेगा। Now it become 100, so 100 divide by 11, so we take 11 9s are 99. Now 100 minus 99, so it become 1. Now take a 0, so it become 10. So again 10 is smaller than 11, so again take a 0 and here also 0. Now 11 9s are 99, so 100 minus 99 again रिमाइंडर 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें जो रिमाइंडर मिल रहा है 1 वो रिपीट हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में भी 1 मिला, नेक्स्ट स्टेप में भी 1 मिला, आगे करेंगे तो भी 1 मिलेगा, यानी कि ये डिवीज़न का एंड नहीं है और जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन और इसका आंसर हम लिख सकते हैं 0.09। यहाँ पे 0.9 रिपीट हो रहा है तो 0.9 पे बार कर देंगे और ये जो डेसिमल एक्सपांशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो सेकंड नंबर में आंसर हो जाएगा 0.09 बार एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। नाउ लेट्स सी द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर 4 इंटीजर 1 upon 8. So here mixed fraction is given. So first of all convert into simple number। 8 4s are 32 and plus 1, so 33 upon 8। 33 को हमें 8 से डिवाइड करना है, 33 डिवाइड बाई 8। 8 4s are 32, 33 minus 32 remainder 1। Now take a decimal point and here 0। Now 8 1s are 8। Now 10 minus 8, so remainder become 2. Again take a 0, 8 2s are 16. Now 20 minus 16, so remainder become 4. Again take a 0, now 8 5s are 40. So remainder become 0. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 33 को 8 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर में 0 मिल गया, मीन्स के डिवीज़न का एंड आ गया। तो हमें जो डेसिमल एक्सपांशन है यहाँ पे टर्मिनेटिंग मिलेगा। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन 4.125 एंड इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। सो हियर question 1 first 3 number over। first answer 0.36 terminating, second answer 0.09 bar non terminating recurring
एंड थर्ड आंसर 4.125 टर्मिनेटिंग। अगर आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है, आपको ये लग रहा होगा कि डिवीज़न कहाँ तक करें, तो कुछ डिवीज़न में हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो वहाँ से स्टॉप हो जाए, कुछ में नंबर रिपीट होगा तो रिपीट होने के बाद हमें डिवीज़न स्टॉप कर देना है। लेट्स सी फोर्थ नंबर 3 डिवाइड बाय 13। 3 को हमें 13 से डिवाइड करना है। सो यहाँ पे 3 इज स्मॉलर देन 13, सो वी टेक अ डेसिमल पॉइंट एंड हियर 0. नाउ 13 2s are 26. 30 minus 26, it become 4. Again take a 0. Now 13 3s are 39. 40 minus 39, so remainder become 1. Again take a 0. Now let's see here. Here 10 and divide by 13. So 10 is smaller than 13, so we take another 0 and here we put a 0. Now 13 7s are 91. Now 100 minus 91, so remainder 9. Again take a 0. Now 13 6 are 78 and 90 minus 78, remainder 12. Again take a 0. 13 9s are 117, so remainder become 3. सो आपने यहाँ पे देखा होगा हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, 3 से, और रिमाइंडर में हमें 3 मिल गया है। तो अभी हमें आगे डिवीज़न नहीं करना है। आपको एक बात याद रखनी है, अगर आप डिवीज़न कर रहे हैं तो डिवीज़न में अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो स्टॉप कर देना है। अगर डिवीज़न में 0 नहीं आता तो हमें याद रखना हमने स्टार्ट कहाँ से किया, अगर वो रिमाइंडर में आ जाए तो वहाँ से हमें डिवीज़न स्टॉप कर देना है। तो यहाँ से आगे अब आंसर रिपीट होगा, ये डिजिट जो है वो रिपीट होगी। सो दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। सो हियर आंसर 0.230769 ये रिपीट होगा एंड इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। यहाँ पे आप रिकरिंग की जगह पे रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। नाउ फिफ्थ नंबर 2 डिवाइड बाय 11। 2 को हमें 11 से डिवाइड करना है। सो 2 इज स्मॉलर देन 11, सो वी टेक अ डेसिमल पॉइंट एंड हियर 0. नाउ 11 1s are 11. 20 minus 11, so it become 9. Again take a 0, so 11 8s are 88 and 90 minus 88, so remainder become 2. हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था 2 से और हमें रिमाइंडर में मिल गया है 2, तो हमें आगे डिवीज़न नहीं करना है। मीन्स के यहाँ पे जो आंसर है 0.18, तो आगे भी 18 18 रिपीट होगा। सो दिस इज अ non-terminating recurring decimal expansion and here answer 0.18 bar and it is non-terminating recurring decimal expansion. Now let's see last and final sixth number 329 divided by 400. So here 329 is smaller than 400, so we take a decimal point. Now here 0, so 400 8s are 3200. Now do subtraction, 0 minus 0, so it become 0. 9 minus 0, so it become 9. 2 minus 2 0 and 3 minus 3 also 0. So here we get remainder 90. Now here take a 0, so it become 900 and here 400, so we take 400 2s are 800. Now 900 minus 800 become 100. Now again take a 0, so again 400 2s are 800.
Now 1000 minus 800, so it become 200. Again take a 0. Now 400 5s are 2000. So here remainder become 0. So and division will be end. So this is the terminating decimal expansion. So here the answer is 0.8225 and it is terminating decimal expansion. सो आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन 1 के सभी सम आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।